दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज से हम सुनेंगे महाराष्ट्र की वो तलवार, जिस तलवार को देखने के लिए, जिस तलवार को सुनने के लिए आप बेकरार है। वो तलवार है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। वो तलवार है उस हिंदुस्तान के स्वराज्य की, जो तलवार मुग़लों के ऊपर भारी पड़ी और अंग्रेज़ सरकार को कभी यहाँ पनपने ही नहीं दिया। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी कहानी तो सिर्फ कहानियाँ नहीं, बल्कि ये वो इतिहास है जो इतिहास सुनने से हर मराठी आदमी, हर हिंदुस्तान का आदमी उसके रोंगटे खड़े होकर वो पूरा जोश से भर जाता है और उसके मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिनकी वजह से हमारा हिंदुत्व बन के रहा, वरना ये कब का ख़त्म हो जाता। तो चलिए दोस्तों, आज से हम सुनेंगे ऐसे ही महान राजा की एक कहानी, वो इतिहास, जिस इतिहास को इतिहास बनने में और उसको इतिहास बनाने में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक अहम भूमिका थी। भारतवर्ष में अपने राज्यों का विस्तार करती मुस्लिम सल्तनतों ने जिस समय हिंदुत्व का पतन करने का बीड़ा उठा रखा था, ऐसे विकट काल में एक छोटी सी जागीर के स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माता के आदर्शों और गुरु दादा कोंडदेव की शिक्षा दीक्षा के अपार भक्ति के साथ आत्मसात करते हुए सनातन धर्म को स्वराज्य के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया और अपने अद्वितीय साहस, वीरता, बुद्धिमत्ता व कुशल कूटनीति के सहारे कुतुबशाही व आदिलशाही ही नहीं, वरन मुग़ल बादशाह औरंगजेब की भी नींद उड़ा दी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तुलसी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की हुई यह किताब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसका पहला चैप्टर है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कैसे हुआ। भारत की तत्कालीन दशा और पूर्वज। संपूर्ण भारतवर्ष पर मुग़ल बादशाह अकबर ने एक छत्र राज्य स्थापित किया था, किंतु समय बीतने के साथ साथ शासन सत्ता में भारी परिवर्तन हुआ। मराठा शिरोमणि शिवाजी के पिता व पितामह के जीवन काल में हिंदुस्तान पर 5 शक्तिशाली मुस्लिम सत्ताएं काबिज थी, जो अपने अपने राज्य की सीमा के विस्तार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे और हमेशा आपस में युद्ध ठाने रहते थे। ये 5 मुस्लिम ताकतें थे: दिल्ली की मुग़ल शाही, बेदर की बरीद शाही, बीजापुर की आदिल शाही, दौलताबाद की निज़ाम शाही और गोलकोंडा की कुतुब शाही। हिमालय से लेकर तुंगभद्रा तक संपूर्ण हिंदुस्तान इन्हीं ताकतों के अधीन था। उन दिनों तुंगभद्रा के दक्षिण में ही कुछ छोटे छोटे हिंदू राज्य बचे थे। जिस समय उदयपुर राज्य पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया, तब उदयपुर की भोसावत नामक जहांगीर के स्वामी कुंवर सज्जन सिंह वहाँ से भागकर दक्षिण आ गए थे। वे भोसले के कुल के योद्धा विवश होकर इन्हीं में से किसी न किसी राज्य की सेना में भर्ती होने लगे थे। यही भोसले मराठे कहलाए। उस समय सभी हिंदू वीर किसी न किसी मुस्लिम सल्तनत के लिए युद्ध करने पर विवश थे, क्योंकि उनमें एकता का अभाव था। वास्तविकता यह थी कि मुस्लिम ताकतें आपस में लड़ते हुए भी इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि हिंदुओं की संपूर्ण शक्ति विभाजित रहे। कोई भी मुस्लिम शासन हिंदू योद्धाओं को विशेष प्रलोभन अथवा दबाव बनाकर अपने लिए उन्हें प्रयोग करने का अवसर खोना नहीं चाहता था। इसी कारण हिंदू वीरों की निष्ठा किसी एक सल्तनत के लिए पूर्ण रूप से स्थापित न हो पाती थी। उनकी निष्ठाएं तथा भूमिकाएं समय के परिवर्तन के साथ बदलती रहती थी। यद्यपि ये शासक हिंदू वीरों को अपमानित भी करते थे और उनकी निष्ठा पर जरा सा शक हो जाने की स्थिति में प्रताड़ित भी करते थे, जिस वजह से युद्ध और विनाश का दौर रुकने का नाम नहीं लेता था। शिवाजी महाराज के पितामह मालोजी ने अहमदनगर के सुल्तान की सेवा करना स्वीकार लिया था। सुल्तान मालोजी का बहुत आदर करता था और उसने उनका विवाह शाही दरबार के एक प्रमुख सामंत की बहन से करा दिया था। शाहजी का जन्म व विवाह। मालोजी को ईस्वी सन 1594 में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शाहजी रखा गया।
अहमदनगर के दरबार में बहुत से मराठा पदाधिकारी थे। उन्हीं में एक वैभव संपन्न अग्रणीय सामंत थे, लाखोजी। लाखोजी का नगर के हिंदू समाज में सर्वोपरि स्थान था। उनके महल और भंडार गृह समस्त हिंदू भाइयों के लिए प्रत्येक उत्सव के अवसर पर खुले रहते थे। सन ईस्वीसन 1599 में लाखोजी के घर पर होली का उत्सव मनाया जा रहा था। अभ्यंगत गण एक दूसरे के शुभवर्ण वस्त्रों पर रंग डालते हुए इधर उधर घूम रहे थे। प्रांगण में बैठे बच्चे अपने अपने बड़ों को होली खेलता देखकर खुश हो रहे थे। तभी अचानक लाखो जी की 5 वर्षीय बेटी जीजाबाई अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ होली खेलने लगी। वह इधर उधर दौड़ती हुई सब पर रंग डालती रही थी। शाहजी भी जीजाबाई के हम उम्र थे। वह भी जीजाबाई पर रंग डालने लगे। दोनों बच्चों एक दूसरे पर रंग डालकर हंसने लगे। तभी उधर लाखो जी आ निकले। वह उन दोनों बच्चों को देखकर आत्मविभोर हो उठे और बोले, वाह क्या सुंदर जोड़ी है। उनकी यह बात निकट खड़े मालोजी ने सुन ली। मालोजी महत्वाकांक्षी तो थे। उन्होंने तुरंत वहां उपस्थित लोगों का ध्यान लाखोजी के कथन की तरफ आकर्षित किया और कहा, दोनों बच्चों की सगाई पक्की। किंतु लाखोजी अहमदाबाद के दरबार में अग्रगण्य हिंदू सामंत थे। वे भला अपने से छोटे पदाधिकारी के घर अपने बेटी ब्याहने का विचार कैसे करते। अपने सहज भाव से कहे गए शब्दों की यह व्याख्या सुनकर वह स्तंभित रह गए। उन्होंने उस सारे प्रसंगों को हंसी में उड़ाने की चेष्टा की, किंतु अगले दिन प्रातःकाल को ही मालोजी ने उनके पास संदेश भेज दिया, दोनों बच्चों की सगाई पक्की कर दी जाए। लाखोजी ने यह निमंत्रण भरा संदेश अस्वीकार कर दिया। लाखोजी द्वारा अपमानित मालोजी खुद हो उठे और लाखोजी को युद्ध के लिए ललकार बैठे। जब इस विवाद का समाचार अहमदनगर के सुल्तान ने सुना तो वह चिंतित हो उठा। लाखोजी उनके स्वामी भक्त सामंत थे और मालोजी भी एक महान व निष्ठावान योद्धा थे। वह उन दोनों में से किसी को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत मालोजी को पंचहजारी बना दिया और उन्हें एक जागीर भी दी। मालोजी का स्थान अब भी लाखोजी के बराबर नहीं था, किंतु मालोजी अब एक प्रतिष्ठित पदाधिकारी थे। सुल्तान के अनुरोध पर लाखोजी को झुकना पड़ा। उन्होंने शाहजी के साथ जीजाबाई की सगाई कर दी। करीब 5-6 वर्ष बाद दोनों पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए शाहजी भी अहमदनगर की सेना में भर्ती हो गए थे। भारत दुर्दशा से विहल जीजाबाई। जीजाबाई ने विवाह के बाद एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शंभाजी भोसले रखा गया। उन दिनों शाहजी के हृदय में हिंदू के स्वराज्य की स्थापना करने की योजना पनप रही थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि हिंदुओं के लिए अपने राजा का क्या महत्व है। उन्हें पता था मुस्लिम ताकतों के पंजे में संपूर्ण हिंदुस्तान का आ जाना भारतवर्ष के मूल निवासियों के महाविनाश का कारण बनता जा रहा था, किंतु स्थितियां अनुकूल नहीं थी, जिस कारण वे अपने स्वराज्य के संकल्प को पूरे नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने हिंदू राज्यों के लाभ पहुंचाने और उनके अस्तित्व को बचाने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इधर जीजाबाई चौओर उमड़ते युद्ध के बादल आदिलशाही के साम्राज्य विस्तार के लिए दिल्ली की मुगलशाही और दौलताबाद की निज़ामशाही से जूझते वीरपति शाहजी के दर्शनों को महीनों तक तरसती थी। उन्हें सदैव यही चिंता लगी रहती थी कि इस लड़ाई के मोर्चे से उनके पति सकुशल लौट आए। जीजाबाई पुनः गर्भवती हुई। शाहजी तब अहमदनगर की ओर से युद्ध पर गए हुए थे। उस समय जीजाबाई शिवनेर के किले में थी। वहाँ उन्होंने आश्रय लिया था। जिन परिस्थितियों में वह वहाँ आई थी, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। पहले शिवनेर के आसपास के वातावरण का परिचय पाना अनिवार्य था। शिवनेर के किले के इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे वृक्ष व वृक्षा के आसपास ऊंची नीची पर्वत श्रृंखला थी। इन पर्वत श्रृंखलाओं की कंदराओं में हिंसक पशुओं का बसेरा था। कंदराओं के इर्द गिर्द सघन वन और वन के ठीक मध्य में
अजगर जैसे भयानक जीव का वास था। उसने कुछ ही दूरी पर खरगोश, हिरन जैसे अन्य वन्य जीव रहते थे। इसके निकट ही एक छोटी सी पगडंडी थी। वही पगडंडी ही शिवनेर से बाहर आ जाने का एकमात्र मार्ग था। उस पगडंडी को दोनों ओर से विशालकाय वृक्ष से घेरे थे, जिनकी शाखाओं पर पक्षियों का बसेरा था। यह प्राकृतिक सौंदर्य शिवनेर के किले के चौओर फैला था। किले के मध्य में शाहजी का राजमहल था और राजमहल के उत्तर में शिवा भवानी का एक छोटा सा मंदिर बना था। किंतु उस मंदिर की पश्चिमी दीवार के सहारे खड़ी शिव भवानी की मूर्ति की छटा अत्यंत अद्वितीय दिव्य थी। यद्यपि दिव्य मूर्ति की छटा का अलौकिक वर्णन करना असंभव है, किंतु औपचारिक वर्णन किया जा सकता है। मूर्ति के माथे पर केसर की बिंदी, शिखर पर काली काली अलके और अलकों पर चंद्रमा की अनुपम कला, नयनों में काजल की अद्भुत रेखाएं, गले में परिजात पुष्प की माला, कटी में रत्नजड़ित पीताम्बर एवं अंग प्रत्यंग में दैदीप्यमान स्वर्णाभूषण सुशोभित हो रहे थे। जीजाबाई उसी दिव्य मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े बैठी थी। गर्भावस्था के कारण उनका मुख पीला पड़ गया था और अत्यधिक चिंता के कारण शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उनके पास शिव भवानी की पूजा के लिए धूप, दीप, नैवेद्य एवं फूलों के सुंदर व सुगंधित हार थे। श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित जीजाबाई स्तुति, आह्वान एवं ध्यान मुद्रा में आत्मविभोर हो रही थी। अभी उन्हें ध्यानावस्था में बैठे 10 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि अचानक वह मंत्र जपती हुई भाव विह्वल हो उठी और माँ भवानी से बोली, हे शिव, ब्रह्मा और इंद्रादि भी तुम्हारी स्तुति करते हैं। समस्त त्रिभुवन ही तुम्हारा कुटुंब है। 8 सिद्धियों के समुदाय तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और महेश्वर तुम्हारे प्राणनाथ है। तब भी तुम अपने विपदाग्रस्त सेवकों की उपेक्षा करती हो। हे भवानी, तुम तो अनाथ, दरिद्र तथा जीर्ण, रोगी, दुर्बल, दीन, दुखी, गूंगा और अधम आदि सभी की एकमात्र गति हो। फिर भी अबलाओं की गति को देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते। हे शरण्य, आज मैं सौगंध खाकर आई हूँ। सच पूछो तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और अन्य किसी देवता को मैं नहीं जानती। तुम्हें ही मैं अपनी एकमात्र गति मानती हूँ। आज मेरी प्रार्थना तुम्हें सुननी ही होगी, अन्यथा आज मैं तुम्हारे चरणों में ही प्राणोत्सर्ग करूँगी। हे दया सागर महेश्वरी, कृपया नयन खोलो। देखो, अपनी आँखों से अपनी संतानों की दुर्दशा देखो। हाय, आज भवानी की संतान ही अपार भवसागर में डूबती जा रही है। हे देवी, मानती हूँ अनिष्ट चिंतन में तत्पर रहने के कारण ही इस देश की जनता ने स्वधर्माचरण के परित्याग कर दिए थे, किंतु अब तो ये शरणागत है। फिर भी तुम शरणागत पर दया क्यों नहीं दिखाती? क्षमा करो देवी। देखो देखो माँ, तुम्हारे सामने इतना बड़ा अत्याचार, ऐसी अमानुष वृत्ति। जीजाबाई भारतवर्ष की दुर्दशा से व्याकुल होकर माँ से प्रार्थना कर रही थी। क्या इस देश के मासूम बच्चे भूख से तड़प कर नहीं मर रहे? वह विधवा स्त्री क्यों रो रही है? क्या उसके श्वेत एवं निर्मल आंचल में काला दाग नहीं लगाया है? यह देखो, इस कुमारी को, इसकी आँखों की बरसात को, क्या इससे पवित्र कुमारियों को कलंकित नहीं किया गया है? जरा उस नारी से पूछ लो जिसने अभी अपना मंगलसूत्र भी नहीं उतारा है। हाय, वह क्यों रो रही है? क्या उसके निर्दोष पति की हत्या नहीं की गई है? जरा उस कृष्ण मंदिर की ओर भी देखो, उसको किसने अपवित्र किया है? क्या उसमें गौमांस नहीं? नहीं, यह बोलने की बात नहीं है। माँ, अब मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यही तुम्हारा आर्यावर्त है? क्या यही तुम्हारे मनु की संस्कृति है? जवाब दो, क्यों नहीं देती? क्या यही तुम्हारे राम और कृष्ण का उपवन है? हे माता अपर्णे, मैं अपने सुख के लिए नहीं, अपने परिवार के सुख के लिए नहीं, अपनी कोख का नाम ऊंचा करने के लिए भी नहीं, बल्कि आर्यावर्त के गौरव की रक्षा के लिए, सती के सतीत्व की रक्षा के लिए, हिंदू के हिंदुत्व की रक्षा के लिए और इससे भी अधिक मानव के मानवत्व की रक्षा के लिए मैं तुमसे तेजस्वी, कर्मठ, सदाचारी एवं धर्मनिष्ठ पुत्र की भिक्षा मांगने आई हूँ। हे शिवे, मुझे एक ऐसा पुत्र रत्न दो जो अपने लिए, अपने विलास का, परिवार का
अपने जीवन का, देश के लिए, परिवार का और विश्व कल्याण के लिए अपने देश का परित्याग कर सके। हे भगवती, हे कल्याणी, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो अपनी प्रतिभा के प्रकाश से संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर कर सके। बस, मैं और कुछ नहीं मांगती। बोलो माँ, मेरी इच्छा पूर्ण होगी ना? बोलो माँ। बोलते बोलते जीजाबाई की वाणी अवरुद्ध हो गई। तभी एक चमत्कार हुआ। शिवा भवानी की प्रतिमा के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और वरदान स्वरूप स्वर निकला, पुत्री, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें तो मैं स्वयं साक्षात भवानी का रूप मानती हूँ। तुम जैसी सती, साध्वी, आदर्श नारी को अत्याचारियों के अत्याचार से दुखी अथवा निराश नहीं होना चाहिए। स्मरण रखो, सत्य का कभी विनाश नहीं होता और यही कारण है कि सत्यवादी एवं सदाचारी का भी कभी विनाश नहीं हो सकता। उसकी कीर्ति के दीपक का प्रकाश अमर होता है। भला बताओ, असत्य की भी कभी जीत होती है? याद रखो बेटी, दूसरे की स्त्री या कन्या को वासनात्मक दृष्टि से देखने वाले, दूसरे के धर्म स्थान को अपवित्र एवं नष्ट करने वाले, निरीह एवं मासूम जनता को मौत के घाट उतारने वाले कभी भी मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका विनाश अवश्य संभव है। जाओ बेटी, मैं आर्यावर्त की चातुर्दिक समस्याओं को सामने रखकर तुम्हें वरदान दे रही हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी कोख से एक ऐसा तेजस्वी एवं प्रतिभाशाली पुत्र जन्म लेगा जो देश, जाति, धर्म एवं न्याय की रक्षा के लिए ही अपने जीवन को बलिदान करेगा। तुम्हारा पुत्र राम के समान गंभीर और कृष्ण के समान ही नीतिज्ञ होगा। उसके छल, प्रपंच एवं कूटनीति को देखकर दुखी मत होना। वह मेरा वरदान पुत्र होगा। शिक्षा, दीक्षा में उसका अधिकांश समय नष्ट नहीं होने दूंगी। वह कलम से अधिक तलवार से प्रेम करेगा। हाँ, कभी कभी उसके हठी एवं अभूतपूर्व कार्यों को देखकर तुम्हें भी झुंझलाहट हो सकती है, मगर उसका बुरा मत मानना। जाओ जाओ देवी, अब शीघ्र ही शिवनेर के किले में अरुणोदय होने वाला है। इतना कहकर शिव भवानी की मूर्ति पूर्ववत शांत नजर आने लगी। मंदिर के पूर्वी बरामदे में पंडित जी खड़े थे। उन्होंने भी यह वार्तालाप सुना था। उनके निकट बरामदे के नीचे जीजाबाई की दासी खड़ी थी। पूजा में अधिक देर होती देखकर दासी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आज पूजा में इतनी देरी क्यों हो रही है? पंडित जी ने भाव विभोर होकर कहा, दासी, आज का दिन मात्र शिवनेर के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण आर्यावर्त के लिए अविस्मरणीय होगा। क्यों पंडित जी? दासी ने पूछा। मैं कुछ समझी नहीं। आज साक्षात शिव भवानी ने महारानी जीजाबाई को दर्शन दिए हैं, पंडित जी ने बताया। दासी चौंकी और बोली, क्या दर्शन? हाँ हाँ, दर्शन, और सिर्फ दर्शन ही नहीं, उनका महारानी से वार्तालाप भी हुआ है। पंडित जी, मैंने क्यों उनका वार्तालाप नहीं सुना? क्या मैं नहीं सुन सकती? दासी ने उदास स्वर में पूछा। क्यों नहीं सुन सकती? किंतु अब तो वातावरण शांत है, लगता है माँ भवानी अंतर्ध्यान हो गई है। तो क्या सचमुच कुछ देर पहले शिवा भवानी से महारानी बातचीत कर रही थी? दासी बहुत हैरान थी। हाँ, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है। पंडित जी, इस दासी को भी कुछ बताइए, आपका यह मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। पंडित जी ने संक्षेप में उन सभी बातों को दासी के समक्ष दोहरा दिया जो शिवा भवानी एवं महारानी जीजाबाई के बीच हुई वार्तालाप के रूप में सुनी थी। शिवाजी का जन्म। अभी पंडित जी दासी को सारी बात बताकर चुप ही हुए थे कि मंदिर के भीतर से कराने का स्वर सुनाई दिया। हरिओम ओम हे राम। कराने का स्वर सुनते ही पंडित जी दौड़कर मंदिर में प्रवेश कर गए। रानी जीजाबाई बेहोश हो चुकी थी, किंतु उनके मुख से ओ हाय राम, हाय दुर्गे, हाय शिवे जैसे स्वर निकल रहे थे। पंडित जी ने तुरंत बाहर खड़ी दासी द्वारा अन्य 10 दासियों को बुलवाया। किसी प्रकार की रानी जीजाबाई को राजमहल में ले गए और वहां पहुंचने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही राजमहल में एक अद्भुत नवजात शिशु के रोने का स्वर गूंज उठा। वह 16 अप्रैल सन ईस्वीसन 1627 का शुभ दिन था जब जीजाबाई ने अपने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया। शिवाजी के जन्म के समय उनके पिता शाहजी अनुपस्थित थे। दरअसल शाहजी शिवाजी के जन्म से पूर्व
निज़ामशाही की सेवा में थे। जब उसने जीजाबाई के पिता व उनके भाइयों का वध करा दिया तो शाहजी आवेश में आकर निज़ामशाही त्याग कर अपनी पुरानी रियासत पुना चले तथा अपनी जागीर की व्यवस्था करने लगे। शाहजी का पुना रियासत को संभालना आदिल शाही को खटक गया। उसने शाहजी का दमन करने के लिए पुना पर आक्रमण कर दिया। शाहजी को उसके इस कदम का पहले ही अंदेशा था, अतः उन्होंने तुरंत अपनी गर्भवती पत्नी जीजाबाई को शिवनेर के दुर्ग में अपने रिश्तेदार विजयराव के पास भेज दिया था और खुद दिल्ली के मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की सेवा में चले गए थे। उन दिनों मुग़लों का एक बागी सरदार दरिया खा रोहिल्ला शाहजहाँ के विरुद्ध बगावत कर दक्षिण चला गया। उसका दमन करने का दायित्व शाहजी को सौंपकर शाहजहाँ ने उसकी परीक्षा ली। इधर उनकी पत्नी जीजाबाई शिवाजी को अपने गर्भ में लिए शिवनेरी के दुर्ग में अपने पुत्र के सर्वगुण संपन्न होने की तथा पति की कुशलता की प्रार्थना करने में हर दिन और हर रात व्यतीत कर रही थी। उधर शाहजी दरिया खां का पीछा करते हुए ना जाने कहाँ भटक रहे थे। वे शिवनेरी से बहुत दूर थे, किंतु उनका मन शिवनेरी में ही अटका था। शिवनेर से दादा कोंडदेव ने शाहजी के पास दूध भेज दिया था ताकि शाहजी को पुत्र होने की शुभ सूचना मिल सके। दूत ने शाहजी को संदेश सुनाया, महाराज, श्रीमान को एक पुत्र रत्न लाभ हुआ है। शाहजी ने अपनी विवशता का परिचय देते हुए दूत से कहा, समय कहाँ है, देखते नहीं क्या? दरिया खां एवं खाजहाँ ने विद्रोह की ज्वाला भड़का दी है। मुझे शाहजहाँ की ओर से आज्ञा मिली है कि उन्हें कत्ल करने के बाद ही मैं शिवनेर की ओर जाऊँ। दूत को खाली हाथ लौटना पड़ा। शाहजी नहीं आ रहे हैं यह समाचार सुनकर दादा कोंडदेव को बहुत दुख हुआ, किंतु रानी जीजाबाई के दुख का आकलन कर पाना असंभव था। किसी तरह उन्होंने अपने आंसू रोककर दादा कोंडदेव से कहा, दुखी मत होइए दादाजी, सबका अपना अपना भाग्य होता है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद बालक का नामकरण हुआ। जीजाबाई ने शिवा भवानी के नाम पर अपने द्वितीय पुत्र का नाम शिवा रखा। शाहजी जिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे उनका आरंभ किस तरह हुआ और कैसे वे अहमदाबाद के सुल्तान की मातहती से मुग़लों की मातहती में जा पहुँचे और फिर क्या क्या हुआ, उसका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। शाहजी की डावाडोल स्थिति। अहमदनगर के किले पर मुग़ल सेना ने पहला घेरा सन ईस्वीसन 1596 में डाला था, परंतु चांद बीबी ने किले की रक्षा में अद्वितीय रूप से वीरता का प्रदर्शन किया और मुग़लों के दांत खट्टे कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप मुग़लों को घेरा उठाकर पीछे लौट जाने के लिए विवश होना पड़ा। परंतु इस विजय के पश्चात ही अहमदनगर में आंतरिक विवाद उठ खड़े हुए और चांद बीबी के विरुद्ध षड्यंत्र किए जाने लगे और अंत में षड्यंत्रकारी सन ईस्वीसन 1599 में चांद बीबी की हत्या करने की में सफल हो गए। चांद बीबी की वीरता और उसके अतुलनीय साहस के कारण ही मुग़लों को मुँह की खानी पड़ी थी। अब उसके मरणोपरांत उत्साहित होकर वे दोबारा अहमदनगर पर चढ़ आए और बिना किसी विशेष प्रयत्न के उन्होंने किला अपने अधिकार में ले लिया था। तत्पश्चात अहमदनगर के राजा को कैद करके बुरहानपुर भेज दिया गया, परंतु उस पराजय के बाद भी निजाम के वंशजों ने अपनी सत्ता को दोबारा हासिल करने के प्रयत्न जारी रखे और संघर्ष करते रहे। अब निज़ामशाही शासन का केंद्र बना भरंदा में और कुछ समय के बाद इस केंद्र को परिवर्तित करके जुन्नर ले जाया गया। इस समय तक मलिक अंबर नाम का एक सरदार काफ़ी प्रभावशाली हो गया था। उसने निजाम खानदान के निर्बल वंशज को सिंहासन पर बैठा दिया और इस नट शासन के नाम पर उसके स्वतंत्र निज़ामशाही राज्य का शासनभार संभाला। मलिक अंबर ने दक्षिण की सेनाओं का पुनर्संगठन किया और उनकी सहायता से अहमदनगर को दोबारा अपने अधिकार में कर लिया। मुग़ल सेना तथा उसके सहयोगी बीजापुर के आदिलशाही राजा को अहमदनगर से खदेड़ दिया गया और लगभग 20 सालों तक वे अहमदनगर पर
मलिक अंबर की सतर्कता एवं सक्रियता के कारण दोबारा अधिकार करने में सफल न हो सके। मलिक अंबर को मुग़ल सेनाओं से काफ़ी लंबे समय तक युद्ध करना पड़ा और इस संघर्ष की अवधि में शिवाजी के पितामह शाहजी, पलटन के निंबाड़कर नायकों और महान योद्धा लाखोजी जादवराव आदि सरदारों ने अहमदनगर के सुल्तान का पक्ष ग्रहण किया और मुग़लों के प्रयासों को विफल करते रहे। अंत में सन ईस्वीसन 1620 में मुग़ल सेना अहमदनगर और उक्त मराठा सरदारों को परास्त करने में सफल हुई, परंतु इस निर्णायक युद्ध में भी मराठा सैनिकों और सरदारों ने अपरिमित शौर्य एवं पराक्रम का प्रदर्शन किया। यदि उसी अनुपात में निज़ाम दरबार के मुसलमान सरदारों ने भी सहयोग दिया होता तो संभवतः इस युद्ध का परिणाम उनके अनुकूल ही होता। एक अन्य प्रमुख सरदार भी विश्वासघात करके मुग़लों से जा मिला और वह था लाखोजी जादवराव, जिसे सन ईस्वीसन 1621 में मुग़ल दरबार में उसके एक कृत्य के लिए सम्मानित किया गया और 15,000 घुड़सवारों तथा 2,000 पैदल सैनिकों का सरदार बना दिया गया। इस पराजय के पश्चात मलिक अंबर को अहमदनगर का किला और निज़ामशाही सुल्तान को विवश होकर मुग़लों के हाथ सौंप देना पड़ा, जिनकी रक्षा वह पिछले 20 वर्षों से करता आ रहा था। इसके पश्चात मलिक अंबर का धैर्य एवं उत्साह क्षीण नहीं हुआ और मुग़लों को अहमदनगर से निकाल बाहर करने के लिए उसने दोबारा सैन्य संगठन का कार्य आरंभ कर दिया। लेकिन कुछ साल बाद ही सन ईस्वीसन 1626 में अचानक उसकी मृत्यु हो जाने के कारण यह अनुभव किया जाने लगा कि अब ऐसा कोई व्यक्ति न रह गया कि जो देश की सेनाओं को दोबारा एकजुट करके और उनका उचित नेतृत्व करके अहमदनगर को मुग़लों से मुक्ति दिला सके। मलिक अंबर की मृत्यु के पश्चात निज़ामशाही के अन्य सहायक भी बिखर गए। खुद शाहजी भोसले ने भी इस वक्त निज़ाम का साथ छोड़कर मुग़लों का पक्ष ग्रहण कर लिया और मुग़ल दरबार द्वारा 5,000 घुड़सवारों के सरदार बनने का सम्मान प्राप्त किया। अब निज़ाम की रक्षा अत्यंत शोचनीय हो गई और आखिर में सन ईस्वीसन 1631 में उसके वजीर मलिक अंबर के लड़के ने उसकी हत्या कर दी। इसी समय जबकि निज़ाम राजवंश लगभग संपूर्ण रूप से असहाय हो गया था, अचानक शाहजी भोसले मुग़ल सम्राट द्वारा प्रदत्त 5,000 मनसबदारी कोलाथ मारकर पुनः अपने पुराने आश्रयदाता वंश की सहायता के लिए आ खड़ा हुआ और एक नए उत्तराधिकारी को निज़ाम के रिक्त सिंहासन पर विराजमान कर दिया। उसने अपने प्रयत्नों से कोकन और नीरा नदी से लेकर चंदौर की पहाड़ियों तक के क्षेत्र को निज़ामशाही राज्य में मिला लिया। उसके इन कार्यों से नाखुश होकर मुग़ल सम्राट ने उसका दमन करने के लिए 25,000 सैनिकों की एक सेना को दक्षिण भेजा। अतः शाहजी को आत्मरक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ा और मुग़ल सेना उसका पीछा करती रही। मुग़ल सेना तथा शाहजी के मध्य 4 वर्ष सन 1632 से 1636 तक संघर्ष चलता रहा, परंतु इस समय परिस्थितियां शाहजी के प्रतिकूल थी और लगातार संघर्ष रहित रहने के कारण उनकी शक्ति भी अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। जबकि शाहजहाँ अपनी सेना को नित्य प्रति सहायता भेजा करता था। अंत में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की अपेक्षाकृत शक्तिशाली सैन्य के समक्ष शाहजी भोसले को घुटने टेकने के लिए विवश होना पड़ा और शाहजहाँ की अनुमति से उसने मुग़लों के मित्र बीजापुर के सुल्तान के यहाँ सन ईस्वीसन 1637 में आश्रय प्राप्त किया। अहमदनगर और बीजापुर की स्थिति। मुग़लों द्वारा विजित अहमदनगर एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रों को मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत एक सूबा बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया औरंगाबाद। इस सूबे अहमदनगर के अतिरिक्त नासिक और खानदेश का कुछ भाग, संपूर्ण बरार और उत्तरी कोंकण का एक अंश भी सम्मिलित किया गया। निज़ामशाही राज्य का शेष भाग, विशेषकर भीमा और नीरा नदियों के मध्य में स्थित क्षेत्र बीजापुर के सुल्तान के हाथ लगा, जिसने निज़ामशाही के विनाश में मुग़ल सेना के साथ पर्याप्त सहयोग किया था। परंतु मुग़लों का लक्ष्य तो पूरे दक्षिण को अपने साम्राज्य में मिलाना था। अतः अहमदनगर के पराभव के पश्चात मुग़ल सम्राट की नज़र
अपने मित्र एवं सहायक बीजापुर के सुल्तान पर पड़ी। अब मुग़ल सेना का अगला कदम निर्धारित किया गया। बीजापुर से आदिल शाही का विनाश। मुग़ल दरबार और बीजापुर के सुल्तान के बीच पहली औपचारिक संधि सन ईस्वीसन 1601 में हुई थी और कुछ समय पश्चात एक वैवाहिक संबंध द्वारा इस मित्रता की डोर को और मजबूत बनाने का प्रयत्न किया गया। बीजापुर के सबसे प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह की मृत्यु सन ईस्वीसन 1626 में हुई और उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद आदिल शाह हुआ। इसे अभी बीजापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए 5 वर्ष भी नहीं बीते थे कि संधि तथा पुरानी मित्रता की अपेक्षा करते हुए मुग़ल सेना ने सन ईस्वीसन 1631 में बीजापुर को घेर लिया, लेकिन कुछ कारणवश यह घेरा जल्दी ही उठा लिया गया। 5 साल बाद ही शाहजहाँ की वक्र दृष्टि दोबारा बीजापुर पर पड़ी और उन सन ईस्वीसन 1636 में दोबारा घेरा डाला गया। इस बार मोहम्मद आदिल शाह को मुग़ल सेना के समक्ष अस्त्र रख देने पड़े और विवश होकर उसने मुग़लों से संधि की बातचीत शुरू कर दी। उसने मुग़ल सम्राट को खिराज के रूप में 20 लाख रुपए देने के अलावा यह वादा भी किया है कि शाहजी भोसले को अपने दरबार में प्रश्रय नहीं देगा, क्योंकि अभी भी शाहजी विनष्टप्राय निजामशाही की तरफ से मुग़लों के विरुद्ध संघर्षरत था। 1 साल बाद ही सन ईस्वीसन 1637 में शाहजी ने भी अपने शाहजहाँ के समक्ष अपने घुटने टेक दिए और उसकी अनुमति से बीजापुर के आदिल शाह की सेवा में नियुक्ति प्राप्त की। मोहम्मद आदिल शाह ने शाहजी को कर्नाटक की तरफ भेज दिया, जहां उसने अपने बाहुबल से अनेक महत्वपूर्ण विजयों के साथ अपने एक पुत्र के लिए भी एक छोटे से राज्य की स्थापना करने में सफलता हासिल की, जो कि कावेरी नदी की घाटी में स्थित था। बरार और बिदर की मुस्लिम रियासतों का खात्मा पहले ही हो चुका था और उनके क्षेत्रों को अहमदनगर और बीजापुर राज्य में मिला लिया गया था। निजामशाही के विनाश और बीजापुर के आदिल शाह द्वारा अधीनता स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात एक ही राज्य दक्षिण में और रह गया जिसने अभी तक दिल्ली सम्राट का अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वह था गोलकुंडा। अब जब मुग़ल सेना ने गोलकुंडा की ओर कूच किया तो पहली बार तो वहाँ के सुल्तान ने मुग़ल सम्राट को प्रतिवर्ष खिराज देना स्वीकार करके किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन मुग़ल इतने सस्ते में छोड़ देने के लिए तैयार नहीं थे। मुग़लों ने युद्धकालीन कर के रूप में इतनी ज़्यादा धनराशि की मांग की कि जिसे अदा कर पाना गोलकुंडा के सुल्तान की सामर्थ्य के परे था। सुल्तान के द्वारा इतनी बड़ी धनराशि देने में असमर्थता प्रकट किए जाने पर शाहजहाँ के लड़के औरंगजेब ने उसकी राजधानी हैदराबाद पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया और सुल्तान गोलकुंडा के किले में एक कैदी के रूप में बंद हो गया। आखिर में स्वयं को प्रत्येक रूप से असहाय देखकर उसने मुग़ल सम्राट की अधीनता पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली। शाहजी का शिवनेर में आगमन एवं प्रस्थान। एक दिन जीजाबाई मंदिर लौटी, तभी उन्हें दादाजी कोंडेव ने खबर दी। बड़े हर्ष की बात है कि आज शाहजी आ रहे हैं, लो इस पत्र को पढ़ लो। रानी जीजाबाई प्रसन्नता से थितक रही उठी। उन्होंने शाहजी का पत्र पढ़ा। दादाजी, दरिया खां मारा गया, किंतु शाहजहाँ खां का पता नहीं चल पाया है। शायद वह कहीं छिप गया है। कल दिन में 2 बजे तक मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। ईश्वर से विनम्र विनती है कि जिस नवजात शिशु को उन्होंने जंगलों से घिरे शिवनेर के किले में जन्म दिया है वह पराक्रमी तथा वीर हो। देश, धर्म एवं मानवता की रक्षा के लिए ही वह अपने जीवन का बलिदान करे। आपका शाहजी। दरिया खां को जहन्नुम पहुंचाने के बाद शाहजी गाजे बाजे के साथ अपने पुत्र शिवाजी को देखने के लिए शिवनेर पहुँचे, परंतु दक्षिण में भारी उथल पुथल मची, जिस कारण शाहजी ज़्यादा दिन शिवनेर में न रुक सके। शाहजहाँ ने स्वयं दक्षिण पहुंचकर शाहजी को बुला लिया। दोस्तों, इस तरह यह पहला चैप्टर समाप्त होता है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।